हम लोग सभी यूवी लाइट से घिरे हुए हैं। आपका फोन देख लो, फोन की लाइट, टीवी की लाइट, घर की लाइट, गैस की हीट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सनलाइट है, हम हर जगह पे यूवी लाइट से घिरे हुए हैं। और यूवी रेज से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट तो हम सब जानते ही हैं। पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, स्किन बर्न, रिंकल्स, स्किन कैंसर्स। तो आज समझते हैं कि यूवी रेज कौन से टाइप के होते हैं और उससे कैसे बचा जाए। तो यूवी रेज आर यूजुअली अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि एक विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के बाहर आता है, विच इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब यूवी लाइट के 3 पार्ट हैं, यूवी ए, बी एंड सी। यूवी सी रेज है वो ओजोन लेयर से पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद आते हैं यूवी बी रेज, जो स्किन के ऊपरी परत पे असर कर पाते हैं, उतना नीचे नहीं जा पाते। एंड देन यूवी ए रेज, जो डीप डर्मिस तक भी पहुंच जाते हैं। अब ये यूवी रेज जो है वो दे कैन पास थ्रू योर विंडोज। आप कार की शील्ड लगा लो। लोगों को लगता है कि मैं तो गाड़ी में घूमता हूँ, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती हूँ, बट यू आर गेटिंग इट रॉन्ग। यूवी रेज हर जगह से आपके आसपास आ जाती है। तो यूवी रेज से होने वाली डैमेज, यूवी ए रेज हमें टैनिंग देता है, पिगमेंटेशन, रिंकल्स देता है। यूवी बी रेज सन डैमेज और सनबर्न देता है। तो इन दोनों से बचने के लिए हमें हमारा रक्षा कवच है सनस्क्रीन। So let's talk about sunscreens today. What are the types? What are the ingredients you should look for? And a best or how to read the package of your sunscreen. So there are 2 types of sunscreen. First is physical sunscreen. The other one is केमिकल सनस्क्रीन। फिजिकल का मतलब रहता है कि वो फिजिकली एक कोटिंग बना देगा आपके स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से हार्मफुल यूवी रेज आपकी स्किन पर टच नहीं कर पाएंगे। दीज आर द बेस्ट सनस्क्रीन्स और उसके कंटेंट होते हैं जिंक ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड। तो कभी भी आपको अच्छे से अच्छा सनस्क्रीन परचेज करना है, आप पीछे पैकेजिंग पे देख सकते हो जिंक ऑक्साइड है या आयरन ऑक्साइड है। दूसरा है केमिकल सनस्क्रीन, जिसके अंदर ऑक्टीबेंजोन, एवोबेंजोन, टीनोसोव ऐसा करके प्रोडक्ट्स होते हैं। नाउ दीज आर केमिकल्स। वो फेस पे जब लगेंगे दे विल अब्सॉर्ब द एनर्जी और देन वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से केमिकल सनस्क्रीन विल सेव यू फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेज। बट यस, केमिकल सनस्क्रीन्स आप डैमेज्ड स्किन पे नहीं लगा सकते हो, वो इरिटेंट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म पे डैमेजिंग भी होते हैं। तो देयर इज थर्ड वेराइटी, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड सनस्क्रीन, जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज फिजिकल की रहेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल की रहेंगी। तो हाइब्रिड सनस्क्रीन आर ऑल्सो रियली गुड। थोड़ा सा फिजिकल सनस्क्रीन में इश्यू रहता है कि थोड़ा वाइट कास्ट बना सकता है, तो मेनी पीपल मे नॉट बी वेरी मच कंफर्टेबल, सो दैट इज व्हाई हाइब्रिड सनस्क्रीन आर यूजुअली प्रेफर्ड द मोस्ट। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ वर्ड्स रिगार्डिंग सनस्क्रीन। सबसे पहला कॉमनली सबको पता है SPF। SPF इज सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो ये ऐसा नंबर है जो दिखाता है कि सनस्क्रीन आपको यूवी बी रेज से कितना बचा पाएगा। आइडियल इंडियन सिनेरियो में SPF 30 इज गुड, और उससे 95% तक आप यूवी बी रेज की हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हो। SPF 50, 60, 100 इज ऑल्सो अवेलेबल, पर उससे आपका जो 95% है उससे बेनिफिट बढ़ के 97 to 98% तक एक्सटेंड हो पाएगा। नाउ द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज PA rating. What is PA rating? Protection from UVA rating. UVA important है wrinkles के लिए, डीप डर्मिस में जो डैमेज होता है उसके लिए। तो हमें जितना इम्पोर्टेंस UVB को देना है, उतना ही इम्पोर्टेंस UVA को भी देना है। तो इसीलिए UVA प्रोटेक्शन PA +3 आइडियल सिनेरियो में होना चाहिए। यू कैन ऑप्ट फॉर UV4 एज वेल। अब देखते हैं कि व्हाट आर द बेस फॉर्म्स अवेलेबल फॉर सनस्क्रीन। फर्स्ट, जेल बेस्ड, best and ideal for oily skin and those who sweat a lot. Gel based sunscreen are blessings. Second, cream based sunscreen. For dry and sensitive skins, आप cream use करोगे तो एक soothing effect मिलेगा। Third, spray sunscreens. Nowadays sunscreen की awareness इतनी बढ़ गई है कि people actually use sunscreen all over the body. टू रीच डिफिकल्ट रीचेबल एरियाज हम स्प्रे फॉर्म यूज करते हैं और उसको सिंपली लगा लेते हैं। तो स्प्रे सनस्क्रीन आर बेस्ट फॉर बीच वेकेशंस और दोज हु आर गोइंग टू स्विमिंग पूल्स।
नाउ नेक्स्ट वेरिएंट इज अवेलेबल एज एन स्टिक सनस्क्रीन। पॉकेट के अंदर छोटा सा स्टिक समा जाता है, स्पिलेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो स्टिक सनस्क्रीन्स आर न्यू ट्रेंड in now. And fifth and more innovative version is a powder sunscreen. Not usually everyone will use, but yes, कुछ लोगों का ये powder sunscreen भी preference होता है। How to apply a sunscreen? सब लोग थोड़ा सा लगा लेते हैं और उनको लगता है कि मुझे UV प्रोटेक्शन मिल गया। तो आइडियली सनस्क्रीन के अंदर 2 फिंगर रूल होता है। आप टिप से रूट तक लगाओ दोनों फिंगर पे सनस्क्रीन। दैट मच ऑफ सनस्क्रीन इज इनफ फॉर फेस एंड नेक। तो जेंटल अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन टू बी अप्लाइड ऑन फुल फेस, अ थिन लेयर, और उसको 15 से 20 मिनट तक सेटल होने देना है। उसके बाद आप सनलाइट एक्सपोजर में जा सकते हो। डोंट गो टू डायरेक्ट सनलाइट इमीडिएटली आफ्टर अप्लाइंग द सनस्क्रीन। नाउ री-एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज सनस्क्रीन का जो शेल्फ लाइफ है, इफेक्टिवनेस है, वो 3 to 4 आवर्स में खत्म हो जाता है। You need to reapply the sunscreen after 3 to 4 hours of sun exposure. Now what if you are going to a beach and आपका सनस्क्रीन पूरा उतर गया? तो सनस्क्रीन लगाने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। और इधर वे हम जब समर में स्विमिंग पूल में जाते हैं तो टैनिंग हो ही जाती है। Why? Because we are not using water resistant sunscreen. अभी लेटेस्ट वाटर रेजिस्टेंस फैक्टर भी इंक्लूड हुआ है। तो जब भी आप सनस्क्रीन परचेस करें, अगर आपका पर्पस है पानी के अंदर जाने का, तो यू चूज, उस पर लिखा होगा वाटर रेजिस्टेंस। तो एक बहुत ही सीक्रेट बात बताना चाहूंगी अबाउट सनस्क्रीन। आप सबने लगाया तो होगा सनस्क्रीन, किसी ने सनस्क्रीन खाया है क्या? आपको पता है व्हाट इज ओरल सनस्क्रीन? तो देयर इज वन टैबलेट अवेलेबल जिसमें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जिन लोगों को ज्यादा रीएप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन पॉसिबल नहीं है, उन लोगों के लिए हमारे पास है ओरल सनस्क्रीन। तो ओरल सनस्क्रीन इज पैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और बॉडी को यूवी लाइट से होने वाली हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है एटलीस्ट फॉर 6 to 8 आवर्स। तो अगेन, अगर आप बीच वेकेशन प्लान कर रहे हो या वाटर पार्क में जाने का प्लान कर रहे हो और पूरे टाइम पे रीअप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ऑप्ट फॉर ओरल सनस्क्रीन। तो चलिए अब सनस्क्रीन से जुड़े काफी सारे मिथ्स बर्स्ट करते हैं। पहला, विंटर में सनस्क्रीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि विंटर में धूप ही कहाँ होती है। तो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। विंटर में यूवी रेज तो कहीं से भी हमारे तरफ पेनिट्रेट कर जाएंगे और उससे पिगमेंटेशन, रिंकल्स, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आप डे में, विंटर में भी सनस्क्रीन लगा के रखें। सेकंड, सनस्क्रीन की वजह से कैंसर होता है। नो, इट इज रॉन्ग। सनस्क्रीन तो यूवी रेज से होने वाले कैंसर से हमें बचाता है। ऑफ कोर्स केमिकल सनस्क्रीन के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जिनका कुछ % तक चांसेस है आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर, बट वी शुड यूजुअली ट्राई टू फोकस ऑन फिजिकल और मिक्स्ड सनस्क्रीन। मैं तो घर में ही रहती हूँ, मुझे सनस्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज रॉन्ग। अब हमारा फोन का, टीवी का और घर में जो लाइट का कंजम्पशन जितना बढ़ रहा है, सनलाइट से ज्यादा हम घर में यूवी लाइट से एक्सपोज हो जाता है। तो मॉर्निंग में सनस्क्रीन कंपलसरी है, इवन इफ यू आर इंडोर्स। तो अब आपको सनस्क्रीन का इंपॉर्टेंस तो समझ में आ ही गया होगा। एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हाउ टू रीड द सनस्क्रीन ऑन द पैकेजिंग, तो यू कैन चेक द लिंक ऑल्सो। और मैंने कुछ अच्छे ब्रांड्स के सनस्क्रीन कैप्शन में डाल दिए हैं, सो यू कैन चेक इट आउट। और अच्छा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रिवेंटिंग टैनिंग या नॉट अबाउट पिगमेंटेशन, इट्स अबाउट योर स्किन्स हेल्थ। Prevention is always better than cure.